हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस क्लास में जॉन कीट्स की 5 ग्रेट ओड्स और उसके साथ जॉन कीट्स के बाकी वर्क को विस्तार से पढ़ेंगे। इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि वर्क कब लिखे गए, इनकी राइमिंग स्कीम वगैरह या इनसे रिलेटेड हर एडिशनल जानकारी जो कि हम संक्षेप में समरी में पढ़ सकते हैं। मतलब यहाँ पोएम तो नहीं पढ़ेंगे, हम सारे वर्क को तो एक क्लास में नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन इनके हम वर्क को ये पढ़ेंगे इन्होंने किस ईयर में कौन कौन से वर्क लिखे, इनके मोस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क नहीं, इंपॉर्टेंट वर्क, हर इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉन कीट्स का नाम जब आता है, जब जॉन कीट्स का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला जो है जॉन कीट्स की ओट्स आ जाती है। जॉन कीट्स सबसे ज्यादा फेमस है अपनी ओट्स के लिए, और खासकर इनकी जो 5 ओट्स हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि इन्होंने एक 5 ग्रेट ओट्स कब लिखी। तो इनकी जो इन्होंने कुल मिला के 6 ओट्स लिखी। पहली ओट्स तो ये है कि इन्होंने इनकी जो 6 ओड है वो 6 है। 6 ओड जो है वो इनकी फेमस है। और ओड का मतलब होता है प्रशंसा गीत। ओड का मतलब होता है प्रशंसा गीत। ये ओड जो होती हैं ये किसी की प्रशंसा में गाई जाती है। मतलब ओड जो है, जैसे यहाँ पर ग्रेसियन अन्न, एक ग्रेसियन अन्न है, एक मटका घड़ा है ग्रेसियन, उसके बारे में एक ओड हो रही है। यहाँ नाइटिंगेल की प्रशंसा हो रही है। यहाँ पर साइकी जो एक न्यू बर्न गॉडेस हैं साइकी, उनके बारे में प्रशंसा हो रही है। यहाँ मिलनकरी निराशा, जो निराशा होती है उसकी भी उन्होंने प्रशंसा की है कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इंडोलेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को आलसपन, आलस का भी उन्होंने प्रशंसा की है कि आलस कितनी इंपॉर्टेंट होती है इंसान के जीवन में, आप कितनी अच्छी हो। और इनकी जो सिस होती है जिसको इन्होंने ओड का नाम नहीं दिया है, जिसको इन्होंने बोला है टू ऑटम। टू ऑटम एक मतलब इसको इन्होंने ओड का नाम नहीं दिया है, लेकिन इसको इस वर्ग भी जो है ओड में आती है। और टू ऑटम भी इनका जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। और इस कभी इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी तो हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, हम लोग कंफ्यूजन पड़ जाते हैं कि इन 6 ओड, इनको भी हम ओड के अधिकतर क्या करते हैं, इसे भी ओड टू ऑटम के नाम से जानते हैं, जानने लगते हैं, पढ़ते हैं ओड और क्रेसेंट ओड ऑन मिलनकरी ऐसे करके पढ़ते हैं। और उसके बाद जो है इसे भी ओड टू ऑटम पढ़ते हैं, लेकिन इसका नाम ओड टू ऑटम नहीं है बल्कि क्या है, टू ऑटम। और ये सारे वर्क जो है, ये सारे वर्क जो है ये 1819 में लिखे गए। कब लिखे गए थे? 1819 में। और कहां पर लिखे गए थे? द वेंटवर्थ हाउस, द वेंटवर्थ प्लेस। देखिए लंदन के हेमस्टेड, लंदन में हेमस्टेड जगह पर चार्ल्स वेंटवर्थ ने एक महल बनवाया था। महल मान लीजिए बंगला, ठीक है ना, उस प्लेस को बनवाया था 1814 में। कब बनवाया था? 1814 में बनवाया था चार्ल्स वेंटवर्थ ने। तो जिसमें जो है 1818 में जो जॉन कीट्स हैं ये भी वहां पर रहने के लिए चले गए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये उसमें जो है जो चार्ल्स एविटेड ब्राउन थे उनके साथ ही रहते थे। चार्ल्स एविटेड ब्राउन के साथ यहाँ पर रहने लगे थे, वेंटवर्थ प्लेस में रहने लगे थे। और यही वो जगह है जहां पर इन्होंने वेंटवर्थ प्लेस में रहते हुए ही इन्होंने ये वर्क को लिखे थे। ये सारे वर्क को इन्होंने इसी जगह पर रहते हुए लिखा था। और यही वो स्पेशल जगह है जहां पर चार्ल्स एविटेज ब्राउन के साथ रह रहे थे, तो यहाँ पर यहीं पर रह रहे थे। और इसी जगह पर इनकी जो है फैनी ब्राउन के साथ इनकी जो है इनका रिलेशनशिप बनता है। तो ये जगह भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वेंटवर्थ प्लेस भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वेंटवर्थ प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब चलते हैं, ठीक है, तो अब हम चलते हैं जो जॉन कीट्स की जो स्पेशल 5 ओड्स हैं इनकी राइमिंग स्कीम के बारे में, इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ओड टू नाइटिंगेल। सबसे पहला वर्ग हमारा जो ओड टू नाइटिंगेल को देखते हैं। ओड टू नाइटिंगेल में कुल मिला के 5 स्टैंजा है। कितने स्टैंजा है? 5 स्टैंजा है इस वर्ग में। 5 स्टैंजा है और हर स्टैंजा में 10 लाइन्स।
देखिए आप एक बात ध्यान दीजिए, इसमें सारे वर्ग जो हैं, ये सारे वर्ग जो हैं एक इयम्बिक पेंटामीटर में लिखे गए हैं। ये सारे वर्ग जो हैं इयम्बिक पेंटामीटर में लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं? इनके लिखने का तरीका क्या है? इयम्बिक पेंटामीटर। देखिए आप एक बात जान लीजिए, एक भी आ सकता है आपके लिए एग्जाम में, ये भी आ सकता है कि सबसे ज्यादा यूज्ड सबसे ज्यादा यूज जो है मीटर्स कौन सा है, सबसे ज्यादा यूज कौन सा किया जाता है? तो पोएम जो इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो मीटर है वो इयम्बिक पेंटामीटर है। इस लेवल को इयम्बिक पेंटामीटर को सबसे ज्यादा यूज किया गया है। ठीक है ना? तो कभी एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ऐसे भी वर्क क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा यूज्ड मोस्ट यूज्ड लेवल इन इंग्लिश लिटरेचर, तो उसमें इयम्बिक पेंटामीटर। तो जिसमें जॉन कीट्स ने भी जो अपने वर्क लिखे हैं, 6 ओड लिखे हैं, ये सारे ओड जो है इयम्बिक पेंटामीटर लिखी है। कहाँ पर थे? द विंट वर्क्स प्लेस में है, जिसको किसने बनाया था? जिसको चार्ल्स विंट वर्क्स ने बनवाया था, 1814 में बनवाया था, जिसमें जॉन कीट्स जो है 1818 में रहने के लिए गए थे। यहाँ पर वो जो है चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन के साथ रहते थे, और उसी समय इनका रिलेशनशिप जो है फैनी ब्राउन से इनका रिलेशनशिप हुआ था। और यहीं पर रहते हुए इन्होंने अपनी 1819 में इन्होंने अपने ये जो ओड्स हैं, जो 6 हैं कुल मिला के, लेकिन इन्होंने 5 को ही ओड का नाम दिया है, लेकिन हम 6 वाले को भी, इसको भी ओड के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर इन्होंने एक वर्क को लिखा था। ठीक है? ये चीजें उन्होंने पढ़ा, और सारी वर्क इसमें इयम्बिक पेंटामीटर। ओड टू नाइटिंगेल 5 स्टैंजा है, 10 लाइन की, हर स्टैंजा में 10 लाइन है। नेक्स्ट है ओड ऑन ग्लेशियर। ओड ऑन ग्लेशियर में भी 10, ओड ऑन ग्लेशियर में सॉरी इसमें जो है 8 स्टैंजा है। ओड टू नाइटिंगेल में 8 स्टैंजा है। अब अगला है ओड ऑन ग्लेशियर, इसमें 5 स्टैंजा है, 5 स्टैंजा है, और ये 5 स्टैंजा जो है सब स्टैंजा में 10 लाइन्स। ओड ऑन ग्लेशियर, अगर आपने वर्क को नहीं पढ़ा है तो इस वर्क की क्लास लीजिए, पढ़ाएंगे हम। ठीक है ना? और पढ़ाए हैं उसको भी आप सर्च करेंगे, आपको मिलेगी। ओड ऑन ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हमारे समय। हमको तो ये लगता है कि इंग्लिश लिटरेचर में जितनी भी पोएमें हैं, हर पोएम से सबसे स्पेशल वर्क जो है ओड ऑन, ये दोनों दो बहुत स्पेशल है, ओड ऑन ग्लेशियर और ओड टू नाइटिंगेल। ये हमारी खुद की बहुत पसंद वर्क है। ठीक। अगर नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट वर्क पढ़ते हैं ओड टू साइकी। ओड टू साइकी जो है इसमें ए वर्क जो है इसमें इरेगुलर स्टैंजा है। कैसे स्टैंजा है? इरेगुलर स्टैंजा है, इरेगुलर स्टैंजा है, और इसमें कुल मिला के 67 लाइन्स है। इसलिए यहाँ पर जो है स्टैंजा को नहीं गिना जा सकता है कि कितने स्टैंजा है, कितनी लाइनें हैं इसमें, कि हर स्टैंजा में कितनी लाइन है। तो एक ये है ओड टू साइकी में 67 लाइन्स है। नेक्स्ट है ओड ऑन मेलनकरी। ओड ऑन मेलनकरी, इसमें देखिए, इसमें जो है पहले तो 4 स्टैंजा थे। जब इन्होंने शुरुआत में लिखा था तो इसमें 4 स्टैंजा थे, 10 लाइन के, 10 लाइन के 4 स्टैंजा थे। लेकिन जब इन्होंने पब्लिश करवाया तो इसका, इस वर्क का जो पहला स्टैंजा था, फर्स्ट स्टैंजा था, उसको इन्होंने हटा दिया, और जब पब्लिश हुआ तो इसमें जो है कुल मिला के 3 स्टैंजा होते हैं। कितने स्टैंजा होते हैं? 3 स्टैंजा यहाँ पर होते हैं। ठीक है ना? अब जो है ओड ऑन मेलनकरी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको कितने स्टैंजा मिलेंगे? 3 स्टैंजा मिलेंगे। हर स्टैंजा में कितनी लाइन होंगी? 10 लाइनें होंगी। नेक्स्ट है हमारा ओड टू इंडोलेंस। ओड टू इंडोलेंस। अब देखिए, इस वर्क को एक माना जाता है कि एक वर्क जो है, एक वर्क लिखा तो 1819 में गया था, लिखा तो 1819 में गया था, लेकिन एक वर्क जो पब्लिश होता है 1848 में पब्लिश होता है। ये जो इनकी 5 ग्रेट ओड है, इसमें से जो ओड टू इंडोलेंस है, एक वर्क जो है इनका 1848 में पब्लिश होता है, 1819 में नहीं पब्लिश होता है, 1848 में पब्लिश होता है। ठीक है? तो ये वर्क 1848 में पब्लिश होता है। ठीक है? और दूसरा चीज ये है कि इसमें जो है, इसमें 6 स्टैंजा है। कितने स्टैंजा है? 6 स्टैंजा है, और हर स्टैंजा में 10 लाइन्स है। और इसकी राइमिंग स्कीम भी है। इसमें राइमिंग स्कीम जो है तो ए बी सी डी ई और सी डी ई। ए इसकी ओड टू इंडोलेंस जो कि 1819 में लिखी गई थी,
सबके साथ लिखी गई थी, उसी में जो है ओटो इंडोलेंस भी लिखी गई थी। लेकिन ए वर्क जो है इसमें 10 लाइन है, ए पब्लिश होता है 1848 में पब्लिश होता है। बाकी सारे वर्क जो है 1819 में पब्लिश हो जाते हैं। बाकी इनके सारे वर्क जो है 1 2 3 4, ये 4 1819 में और 2 ऑटम में भी जो है 1819 में पब्लिश होती है। इसीलिए हम इसमें कंफ्यूजन पड़ जाते हैं। और अलग ये बात है कि इसमें जो है कोई भी क्रिटिक्स अभी तक ये कन्फर्म नहीं हो पाए हैं कि इसमें कौन सी ओड पहली है या कौन सी ओड बाद में है। अभी इसके बारे में कुछ भी कन्फर्म नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि लोग जो है अपना अलग अलग विचार लगाते हैं कि कोई अपने सीरियल्स में लगता है कि इस तरह की होगा, कोई इस तरह की होगा। लेकिन मेन चीज़ ये कि अभी तक कोई भी ओड को इस पहला और लास्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ रहा है जो 2 ऑटम है। 2 ऑटम वर्क है जिसको उन्होंने ओड टू ऑटम नहीं लिखा है, केवल 2 ऑटम दिया है नाम, ठीक है ना। तो इसको पढ़ते हैं। इसमें जो है इसमें 11 लाइन है। कितनी लाइन है इसमें? 3 स्टैंजा हैं, 3 स्टैंजा हैं। और जिसमें कुल मिला के 11 लाइन्स के 3 स्टैंजा, मतलब इसका यहाँ पर 33 लाइन्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमने देखा कि ओड टू क्रिटियन में 10 लाइन के 5 स्टैंजा, 10 लाइन 10 लाइन 10 लाइन, इसमें 67 लाइन और यहाँ पर जो है 11 लाइन की स्टैंजा होते हैं। तो इस तरह वर्क जो हमने जॉन कीट्स के 18-19 ईयर्स में जो इन्होंने अपनी 5 ग्रेट ओड्स लिखी हैं, इसको हमने यहाँ पर जाना। नेक्स्ट क्लास में इनके जो और वर्क हैं, उस जो इनके फुल लॉन्ग नेटिव पोएम है उसको हम पढ़ते हैं। उनके बारे में हम शॉर्ट में उनके बारे में जानेंगे।